वही परिवार के घर पहुंचे हैं। क्या कुछ हुआ है, कैसे हुआ है, तमाम चीज़ों पे बातचीत करते हैं कि कैसे ये घटना घटी है। लड़की की माता जी हैं आप, क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी एडमिट कर लाने के लिए एलन कॉलेज गई थी भगवानपुर। हाँ। तो थोड़ा लेट हुआ तो हम फ़ोन किए उसके नंबर पे, तो मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। तो हम यहाँ से गए खोजने कि भाई क्या हुआ, नहीं मिली। तब मैंने खोजते खोजते हमको 4-5 बज गया। तो हम नाता रिश्ता में खोजे, उसके उस दिन हम थाना में नहीं गए। कल होकर 28 मई को हम थाना में गए, भगवानपुर थाना बगल में है, तो भगवानपुर थाना गए। वहाँ क्या बोला गया जे ये आपका केस ना गुरौल प्रखंड का, गुरौल प्रखंड जाइए। हम कि नहीं, मेरी बेटी यहाँ भगवानपुर एलन कॉलेज से गायब हुई है, तो आप इसका अथी कीजिए, मेरी बेटी का कोई अभी तक पता नहीं है। तो बोला थाना अथी बोला, अरे छोड़िए ना, बालिक है, मतलब बालिक है कि नाबालिग है। हम बोले बालिक है, 19 साल है, छोड़ दीजिए। ऐसा होता रोज 10 हुआ था, अभी तनका भी बैठाइए, हम फिर एगो न्यूज़ सुनाएंगे आपको। ऐसे ऐसे करके फिर हम गए गुरौल थाना। मतलब पुलिस बोला कि ऐसा केस डेली आता है, आराम से छोड़ दीजिए, बालिक है लड़की। बालिक है, आएगी पता चलेगा, कहियो तो पता आपको चल जाएगा। जिसके साथ भागोगे अभी नहीं कहते, पता चल जाएगा। और ऐसा केस 10 गो डेली आता, आप आधा घंटा रुकेगा ना तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, ऐसा भी बोला। हाँ, तो वो दिखाया नहीं, लेकिन एगो मोबाइल पर हमको बताया, दिखाया, देखिए ये कहाँ दोन कहा है, इसका हस्बैंड 1.5 लाख का महीना कमाता है और ये टैक्सी ड्राइवर के साथ चला गया है। इतना हमको देखा, हमको ये सब हमको नहीं देखना, हमको बेटी का इंसाफ चाहिए, हमको केस FIR कीजिएगा कि नहीं। तो हम इतना बात बोलिए कि देखिए, अगर हम अगर दिल्ली रहते, मेरा घर गोरौल प्रखंड में है, इसीलिए आप भगवानपुर थाना है तो नहीं रिएक्शन ले रहे हैं। मेरा अगर दिल्ली में हम रहते, हम मेरी बेटी दिल्ली में किडनैप हो जाती तो क्या हम गोरौल प्रखंड आते? हम तो दिल्ली के अगल बगल के थाना में न जाते। तब पर भी बोला कि नहीं नहीं, बगल में आपका प्रखंड है। अरे वो तब निकली तो वो घर से ना, गोरौल प्रखंड से नाम की कोई तो घर से ही ना निकलता है, जंगल से तो नहीं निकलता है। नहीं, गोरौल प्रखंड, गोरौल प्रखंड गए, वहाँ बोला नहीं आपका केस भगवानपुर एलन का है, भगवानपुर थाना का, वहाँ जाइए। हम कहिए यहाँ से वहाँ से हम कि ना वहाँ FIR कर रहा है ना आप FIR कर रहे हैं। यहाँ से वहाँ करते करते हमको 15 दिन लगा दिया। उसके बाद आवेदन दिया तो भगवानपुर थाना कुछ सनहा की कथे होता है ना, से दिया, वो दिया। गोरौल थाना गए आवेदन देने तो ले लिया, कुछ ना दिया। फिर कल होकर गए, बोले कि सर हमको कुछ मिला नहीं प्रूफ, हम कैसे क्या जानेंगे। अरे तू आवेदन दिया हमको कहाँ तो आवेदन दिया हमको कहाँ? हम कि सर दिया है ना, नहीं दिया। मतलब आवेदन आप दिए थे, लेकिन थाना प्रभारी बोलते हैं कि आवेदन तुम दिए कहाँ? अरे हम बोले ना कि आवेदन दिया है, तो हम कहे हाँ दिया है ना, हमको कुछ नहीं रिसीविंग दिए। तो तब बोलता है नहीं दिया। तो हम अब ज़्यादा हम कहे कि सर दिया है, नहीं दिया, जाओ आपका गोरौल भगवानपुर थाना केस। वहाँ के चक्कर में हमको 15 दिन लगा दो। उसके बाद कितना दिन तक आप दौड़ती रही थानों पे? 15 दिन और केस नहीं हुआ? नहीं FIR कोई आपकी बेटी गायब थी घर से और 15 दिन तक आप ढूंढती है, केस करती है, लेकिन केस नहीं हुआ। उसके बाद हम SP के यहाँ ऑनलाइन केस किए, साइबर से केस किए, ऑनलाइन केस किए। उस पर भी कोई तो स्पीड पोस्ट किए, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं मिला। अंत में हम थक हार के तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट से केस करना, से केस किए। उस पर भी अभी तक अब कल से आया कि नहीं आया। फिर भी हम क्या कुछ हुआ था, कैसे आपकी बेटी घर से गई, क्या बोल के गई थी? वही 27 मई को एडमिट कर लाने गई थी। एक एग्जाम हो गया 30 मई को जमनी लाल हाजीपुर, एक एग्जाम हुआ 13 जून को। हाँ, उसी के लिए एडमिट कार्ड लाने गई थी। लेकिन गेट कॉलेज में गई, अंदर गार्ड से भी बात हुआ, हमको बोली कि हाँ आई है, ऐसे ऐसे करके हम उसका आती बताया, बोली कि हाँ आई है। वो गेट तक गई, निकली है गेट से, लेकिन उसके बाद कॉलेज से ही गायब? हाँ, कॉलेज से ही गायब। तो क्या लग रहा है कि बेटी कहाँ गई होगी? 15 दिनों तक कहाँ रही होगी और 1.5 महीने के बाद सब मिला है मिट्टी में, तो क्या हुआ होगा? मेरी बेटी को किडनैप हो गया। अगर वो किसी के साथ जाती तो तुरंत में, अभी लड़का लड़की जानते हैं इतना होता है, तुरंत में फोन मोबाइल पर हो जाता है, सब दुनिया जान जाता है। मेरी बेटी का कहीं कोई मैसेज नहीं, उसका मन बंद, जो मोबाइल हुआ से बंदे रह गया। अंत में थक हार के सोचे, कोई बोला कि ये नंबर बंद करके निकल बाबू ना, तो ऊपर नंबर आ जाता तो पता चलता कौन कौन फोन करके। हम 7 जून को नंबर बंद करके निकलवाए, तो ऊपर कोई नहीं, हम ही किए थे कि पहुँचल कि ना कॉलेज, ये 11:30 में, वही बस। उसके बाद उस पर कोई फोन ना, उसको उठा लिया, किडनैप कर लिया। ये हमको जो हमारे बेटी को गैंग रेप किया गया है, उसको गैंग रेप करके मारा गया प्रशासन के ढिलाई से। हमरा गोरौल भगवानपुर पर कोई विश्वास नहीं, हमको विश्वास तन को ना। वो अगर हमको सहारा देता तो हमको बेटी मिल जाती।
देखिए कुड़ौल थाना के चक्कर में और भगवानपुर थाना के चक्कर में पहले तो तमाम घर वाले जो है वो परेशान होते हैं, 15 दिनों तक दौड़ते हैं इधर से उधर, लेकिन थाना प्रभारी कहते हैं कि ऐसा कांड जो है डेली होते रहता है। आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी, ऐसा कहते हैं ना। हाँ, वो मिल जाएगी, जाइए ना अपनी चिंता, जाइए, ऐसा रोज होता है। इस तरीके की बात जब एक महिला, एक पिता, एक माता जो है जाते हैं FIR दर्ज करवाने अपनी बेटी के गुमशुदगी का, तो इस तरीके की बात करते हैं। कैसे पता चला कि बच्ची को जो है वो गाड़ा गया है? मेरा घर यहाँ है नहीं, मेरा घर मोहनपुर है। मेरी पत्नी का क्या सुने तो यहाँ पे पहुँचे हैं? यहाँ पर पहुँचे कि इस तरह का अपहरण हुआ उतना दिन पहले। उसके बाद कल दिन में लाश मिला मकई के खेत में, वो गड्ढा खान के ऊपर से मकई काट के रख दिया गया है। उसके बाद हम यहाँ आए। कुड़ौल थाना का जो था या भगवानपुर थाना का जो भी था, वो पूछ रहा था हमसे, हमको बोला तुम क्यों आई हो, तुम कौन हो? हमने मेरी दीदी 1.5 महीना से नहीं मिल रही है। वो बोला थाना में कंप्लेन की थी, हमने थाना में भी कंप्लेन किए हैं, SP के ऑनलाइन केस किए, उसके बाद कोर्ट से केस किए हैं, फिर भी कोई कुछ नहीं किया। अब FIR कर देना, जाओ घर जाओ। हमने अब FIR करके क्या करेंगे? अब तो दीदी को मार के फेंक दिया। बोला नहीं तुम्हारी दीदी नहीं है। कपड़ा भी छुपा रहा था। जब हम कितना जीत किए, मेरे मामा जी बोले, उसके बाद कपड़ा गलती से जो फेंका है तो हम पहचान लिए थे। पूरा कपड़ा नोच के वो गैंग के साथ रेप करके दीदी को मार के फेंक दिया। सब वो पुलिस वालों को, दोनों पुलिस वालों को हटाइए, उसको जिंदा जलाइए, वो लड़का को जिंदा जलाइए, नहीं तो हम उसको मार देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। मेरे सामने जिंदा जलाइए, उसको जिंदा जलाइए, वो दीदी